मूवी की शुरुआत में हम जमाल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक थीम पार्क में काम करता था। इनके बॉस को इनके पार्क की बहुत फिक्र थी क्योंकि इनके पार्क में अब ज्यादा लोग नहीं आते और जल्द ही इनके पास में एक दूसरा थीम पार्क खुलने वाला है। जमाल और उसका दोस्त स्टीव को सफाई का काम दिया जाता है। जब ये लोग साफ सफाई कर रहे थे तब जमाल को पानी में कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है जो दिखने में बहुत ही कीमती लग रहा था। जमाल जैसे ही उस चीज को उठाने के लिए जाता है तभी वो पानी में गिर जाता है और जब ये बाहर आता है तो ये देखता है कि ये कहीं और ही पहुंच गया है। इसे लगता है कि ये पानी के रास्ते पास वाले कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क में पहुंच गया है, मगर ऐसा नहीं था। जमाल को यहाँ नॉल्ट नाम का एक आदमी मिलता है जो शराब के नशे में था। इसने बहुत पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे और पुराने ही तरीके से जमाल से बात भी कर रहा था। जमाल को लगता है कि शायद यहाँ पर काम करने वाले लोग कैस्टल वर्ल्ड थीम पार्क का प्रमोशन करने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं। तभी नॉल्ट ज्यादा शराब पीने की वजह से यहीं बेहोश हो जाता है। जमाल इसे किसी तरह होश में लाता है। होश में आते ही नॉल्ट इससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जमाल को लगता है कि ये बहुत गरीब है इसलिए ये उसे कुछ पैसे देकर जाने लगता है, मगर नॉल्ट को तो पैसे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये इन पैसों से आग में डालकर तापने लगता है। इधर जमाल चलते चलते कैस्टल वर्ल्ड पहुंच जाता है। इसे लग रहा था कि यही थीम पार्क है, मगर जैसे ही ये गेट से अंदर जाने लगता है गेट पर सिपाही उसे रोक देते हैं। जमाल अभी भी यही सोच रहा था कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, मगर सच तो ये था कि ये 2001 से 13वीं सदी में उस चमकते हुए लॉकेट की वजह से यहाँ पहुँच गया है, मगर ये बात उसे नहीं पता। खैर अब जमाल इन सिपाहियों से कहता है कि मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम जानते नहीं मैं नॉर्मंडी शहर से हूँ। ये सुनकर सिपाहियों को लगता है कि ये वही मिनिस्टर है जो नॉर्मंडी शहर से यहाँ आने वाले थे। इसके बाद ये सिपाही जमाल को बहुत इज्जत से अंदर जाने देते हैं। अंदर जाकर जमाल देखता है कि यहाँ पर सभी ने 13वीं शताब्दी के कपड़े पहने हुए थे। तभी उसकी नजर विक्टोरिया नाम की एक लड़की पर पड़ती है। जमाल इससे बात करने की कोशिश करता है। तभी यहाँ सेनापति शक्ति कपूर आकर इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगता है। जमाल को ये बात अच्छी नहीं लगती। ये शक्ति से कहता है कि लगता है तेरी भी शिकायत बॉस से करनी पड़ेगी। ये सुनकर शक्ति अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन तभी एक आदमी आकर कहता है कि ये हमारे मेहमान हैं। राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया है। दरबार में जाकर जमाल को पता चलता है कि राजा ने अपनी बेटी रजीना की शादी नॉर्मंडी शहर के राजकुमार से करने का फैसला किया है और ये लोग वही सोच रहे थे कि जमाल वहीं से आया है। राजा जमाल से पूछता है कि राजकुमार यहाँ पर कब तक आएंगे। जमाल कहता है कि बस कुछ ही दिनों में जहाँपनाह। शाम को यहाँ पर किसी मुजरिम को मौत की सजा दी जाने वाली थी। ये देखने के लिए जमाल बहुत जोश में था। उसे तो अब भी यही लग रहा था कि यहाँ पर सब एक्टिंग कर रहे हैं, मगर जब वो उस कटे हुए सर को देखता है तब उसे पता चलता है कि ये सब असली है। ये देखकर जमाल यहीं बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो ये विक्टोरिया के पास था। विक्टोरिया के गले में भी सेम वैसा ही लॉकेट था जैसा जमाल के पास था। विक्टोरिया को लग रहा था कि जमाल भी इनके लोगों में से एक है। विक्टोरिया जमाल को अपना लॉकेट दिखाकर इससे कहती है कि इस लॉकेट को पहनने वाले लोग इस दुष्ट राजा को हटाकर अपनी पुरानी महारानी को वापस लाने वाले हैं, क्योंकि इस राजा ने धोखे से इस राज्य को हासिल किया है। जमाल अभी भी कंफ्यूज था। वो विक्टोरिया से कहता है कि ये सब छोड़ो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये साल कौन सा है। विक्टोरिया इसे बताती है कि ये 13वीं शताब्दी है। ये सुनकर जमाल को फिर से चक्कर आने लगते हैं। ये किसी तरह खुद को संभालता है। तभी यहाँ राजा का एक आदमी आकर जमाल को घुड़सवारी करने को कहता है। जमाल को तो घुड़सवारी आती ही नहीं थी, मगर फिर भी ये करता है। इसे देखकर सभी लोग बहुत हंसते हैं। शाम को राजा ने एक पार्टी रखी थी जिसमें राजा को मारने कुछ लोग भी आए हुए थे। ये लोग जैसे ही राजा को मारने वाले थे तभी गलती से जमाल की वजह से राजा की जान बच जाती है। राजा जमाल के काम से बहुत खुश होता है। वो शक्ति को बहुत डांट लगाता है कि इसके होते हुए दुश्मन अंदर कैसे आ गए। अब राजा जमाल को अपना सेनापति बना लेता है। अगले दिन जमाल राजा के साथ एक आदमी के पास जाता है जिसके ऊपर खाना चुराने का आरोप था। ये गरीब आदमी कहता है कि इसने जो भी किया अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए किया, मगर राजा बहुत जालिम था। वो इतनी सी बात के लिए उसके सर को धड़ से अलग करने का हुक्म देता है। क्योंकि जमाल इनका सेनापति था तो ये काम इसको मिल जाता है। राजा के जाने के बाद जमाल इस आदमी को कुछ पैसे देकर इस राज्य से भाग जाने को कहता है। अगले दिन विक्टोरिया इस राजा को कैसे मारा जाए इसके बारे में पूछती है। जमाल कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि इस राज्य में खाना चुराने वाले को भी मार दिया जाता है, तो सोचो मेरा क्या होगा। विक्टोरिया इसे कायर डरपोक फट्टू कहकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन नॉर्मंडी से असली राजा आते हैं। राजा को जब पता चलता है कि इसने इनके साथ धोखा किया है तो ये जमाल को मौत की सजा सुना देता है। अब जमाल को भी उन अपराधियों के साथ डाल दिया जाता है जो राजा को मारने आए थे। बातचीत के दौरान जमाल को एक बहुत बहादुर इंसान की कहानी सुनाई जाती है जिसका नाम ब्लैक नाइट था, जो अंधेरी रातों में आता था, जिसे लोग शहंशाह कहते थे। अगले दिन जमाल का सर भी कलम होने वाला था। ये बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मैं एक जादूगर हूँ।
अगर तुम लोगों ने मुझे छुआ भी तो मैं तुम लोगों को जला दूंगा। जमाल अपनी जेब से लाइटर निकालकर आग जलाता है, जिसे देखकर कोई भी इसकी बात को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये लोग आग के बारे में पहले से ही जानते थे। अब जैसे ही इसका सर कलम होने वाला था, तभी यहाँ पर कुछ लोग इसके राज्य पर हमला कर देते हैं। दरअसल ये लोग विक्टोरिया के लोग थे जो यहाँ अपने लोगों को छुड़ाने आए थे, और इनके साथ नोल्ट भी था। ये लोग जमाल के साथ अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जमाल को पता चलता है कि असल में नोल्ट कोई गरीब आदमी नहीं है, बल्कि वो इस राज्य का सबसे बहादुर सेनापति था, मगर उस राजा ने धोखे से इनके राज्य को हथिया लिया। यहाँ पर जमाल को उस राज्य की रानी के भी दर्शन होते हैं, जो पहले यहाँ की रानी हुआ करती थी, और ये लोग किसी तरह उस राजा को मारकर अपनी रानी को इस राज्य की महारानी बनाना चाहते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं था। ये लोग चाहते थे कि जमाल भी इनकी लड़ाई में मदद करे, मगर जमाल तो बहुत डरपोक था। वो यहाँ से अपने समय में जाने का फैसला करता है, मगर कुछ देर बाद इसका मन बदल जाता है, और जब ये नोल्ट के साथ यहाँ वापस आता है, तब तक सेनापति शक्ति विक्टोरिया को अपने साथ लेकर जा चुका था। अब इनका मिशन था विक्टोरिया को छुड़ाकर महारानी को वो राज्य सौंप देना। इसके बाद ये लोग जंग की तैयारी करते हैं। जमाल इन लोगों को टाइगर श्रॉफ की तरह उछल उछल कर मारने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब वो दिन आ जाता है जब जंग होने वाली थी। नोल्ट अपने सभी साथियों के साथ उस राज्य पर हमला कर देता है, मगर ये तादाद में बहुत कम थे, और जल्द ही शक्ति इन सबको घेर लेता है। तभी यहाँ ब्लैक नाइट आता है, जिसे लोग शहंशाह कहते थे, जिसे देखकर राजा के सभी सैनिक डरकर पीछे हटने लगते हैं। मगर तभी ये ब्लैक नाइट खंबे से टकराकर नीचे गिर जाता है, और तभी लोगों को पता चलता है कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है, बल्कि ये तो अपना जमाल है। अब लड़ाई फिर से शुरू होती है, और ये लोग जमाल के सिखाए हुए तरीके से लड़ रहे थे, जो सच में काम कर रहा था। और इधर ये राजा बहुत डरा हुआ था। वो शक्ति से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ और जाकर उन्हें मार दो। शक्ति को गुस्सा आता है, और वो उस राजा को ही छत से नीचे फेंक देता है, क्योंकि अब इसे भी राजा बनना था। ये नोल्ट को तीर मारकर घायल कर देता है। अब जमाल विक्टोरिया को बचाने के लिए शक्ति से फाइट करता है। यहाँ पर इन दोनों में बहुत देर तक फाइट होती है। शक्ति जब जमाल से हारने लगता है, तब ये बेहोश होने का नाटक करता है। जमाल जैसे ही विक्टोरिया के हाथों से रस्सी खोल रहा था, तभी मौका देखकर शक्ति पीछे से हमला कर देता है, मगर तभी नोल्ट इसका ही तीर इसको वापस कर देता है। लास्ट में इन लोगों ने मिलकर इस राज्य को फिर से हासिल कर लिया। अब जमाल अपने समय में वापस जा सकता है, क्योंकि अब इसका काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये सबको गुड बाय बोलकर अपने समय में वापस आ जाता है। इसका दोस्त कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और तुम इतनी छोटी सी जगह पर गिरकर कैसे बेहोश हो गए। जमाल को यकीन था कि वो कोई सपना नहीं था। तभी यहाँ इनकी बॉस आती है। जमाल अब अपने थीम पार्क को और बेहतर बनाने के बहुत सारे आइडियाज देता है, जो ये उस जमाने में देखकर आया था। अब हमें कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ ये थीम पार्क अब बहुत अच्छा चलने लगा है। एक दिन जमाल को यहाँ पर विक्टोरिया जैसी एक लड़की मिलती है, जिसका नाम निकोल था। ये दोनों बातचीत करते हैं। जमाल बहुत खुश था। इसके बाद ये यहाँ से जाने लगती है। तभी जमाल को याद आता है कि अरे उसने तो उसका व्हाट्सएप नंबर लिया ही नहीं। ये भागकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी अचानक फिर से उसी पानी में गिर जाता है, और जब इसे होश आता है तो ये खुद को एक ऐसी जगह पर पाता है जहाँ पर इसको 3 शेरों के साथ लड़ना था। जमाल इन शेरों को देखकर यहाँ से 100 की स्पीड में भागने लगता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।